नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है जोश क्राफ्ट चैनल पर, जहां हम जीवन की गहराइयों को छूते हैं और अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को खोजते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की जो आपके जीवन को बदल सकती है, खुद पर भरोसा। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा बोझ है खुद पर भरोसा न करना। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके मन में कोई संदेह नहीं होता। वह पूरी तरह भरोसे में जीता है। माँ की गोद में उसे यकीन है कि सब ठीक है। भूख लगे तो वह रोता है क्योंकि उसे भरोसा है कि कोई उसे दूध देगा। डर लगे तो वह माँ की उंगली थाम लेता है क्योंकि उसे विश्वास है कि यह उंगली उसे सुरक्षित रखेगी। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, समाज, परिवार और शिक्षा मिलकर उसके मन में एक जहर घोलने लगते हैं। तुम में कमी है, तुम और बेहतर होने चाहिए, तुम्हें और हासिल करना चाहिए। धीरे धीरे वह बच्चा अपने आप से कटने लगता है। यही है जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी। हम दूसरों पर भरोसा करना तो सीख जाते हैं, माता पिता, गुरु, भगवान, लेकिन अपने भीतर छिपी उस दिव्य शक्ति पर भरोसा करना भूल जाते हैं। याद रखिए, बाहर का भरोसा अस्थायी है। माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, गुरु शरीर छोड़ देंगे, समाज बदल जाएगा और भगवान की छवियां भी धर्मों के साथ बदलती रहेंगी। लेकिन अगर आपने अपने भीतर के बीज पर भरोसा करना सीख लिया तो यह भरोसा कभी डगमगाएगा नहीं। आपके भीतर एक बीज है। उस बीज में एक विशाल वृक्ष की संभावना छिपी है। फूल, सुगंध, छांव और आकाश को छूने वाली शाखाएं। लेकिन जब तक आप उस बीज पर भरोसा नहीं करेंगे, वह अंकुरित नहीं होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम बाहर की ओर देखते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, शांति और समाधान कहीं बाहर है, लेकिन सत्य यह है कि हर जवाब आपके भीतर ही है। भरोसा भीतर की यात्रा का पहला कदम है। एक पल के लिए ठहरिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। देखिए कैसे सांस बिना किसी प्रयास के आती जाती है। यह है जीव का भरोसा, अस्तित्व पर भरोसा। बिना इस भरोसे के यह सांस एक पल भी नहीं चल सकती। अब अपने भीतर एक हल्की सी रोशनी की कल्पना कीजिए। यह रोशनी आपकी आत्मा है, आपका मूल स्वभाव। यह हमेशा थी, है और रहेगी। आपके डर, संदेह और असुरक्षाएं बदल जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन यह रोशनी कभी नहीं मिटेगी। खुद पर भरोसा करना कोई विचार या तर्क नहीं है, यह एक अनुभव है। जब आप इस रोशनी को महसूस करते हैं, तब भरोसा जन्म लेता है और इस भरोसे में आपका जीवन फूल की तरह खिल उठता है। अब सवाल यह है कि हम खुद पर भरोसा क्यों खो देते हैं? जवाब है, क्योंकि हम दूसरों के बनाए आईनों में खुद को देखते हैं। समाज हमें बताता है कि सफलता का मतलब है डॉक्टर बनना, अमीर बनना या नियमों का पालन करना। अगर आपने अलग राह चुनी तो आपको गलत ठहरा दिया जाता है। लेकिन सोचिए, अगर मछली को पेड़ पर चढ़ने को कहा जाए तो वह खुद को हमेशा असफल मानेगी। पर जब वही मछली पानी में तैरती है तो वह रानी होती है। हमारी सबसे बड़ी गलती है तुलना करना। बचपन से हमें सिखाया जाता है, उससे बेहतर बनो, उससे ज्यादा कमाओ, उससे आगे निकलो। इस दौड़ में हम कभी रुकते नहीं, और जब रुकते हैं तो मन कहता है तुम पीछे रह गए। यही आवाज हमारे भरोसे की जड़ काट देती है। लेकिन सच्चाई यह है, आप अनोखे हैं। आपका होना ही काफी है। आपकी सुंदरता आपके भीतर है। जब तक आप दूसरों के आईनों में खुद को देखेंगे, तब तक अपनी असली रोशनी नहीं देख पाएंगे। उन आईनों को तोड़ दीजिए, दूसरों की परिभाषाओं से मुक्त हो जाइए। अपने भीतर झांकिए और कहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति ने बांस का बीज बोया। वह रोज पानी देता, खाद डालता और धूप का ध्यान रखता। पहला साल बीता, कुछ नहीं हुआ। दूसरा, तीसरा, चौथा साल जमीन सूनी रही। लोग हंसने लगे, तुम मूर्ख हो, यह बीज बेकार है। पांचवें साल वह व्यक्ति भी संदेह करने लगा। लेकिन एक दिन अचानक मिट्टी फटी और एक छोटा सा बांस का पौधा निकला।
कुछ ही महीनों में वह पौधा इतना ऊंचा हो गया कि बाकी पेड़ भी पीछे रह गए। क्या बांस 5 साल तक कुछ कर नहीं रहा था? नहीं, वह भीतर जड़ें मजबूत कर रहा था। ठीक वैसे ही आपका भरोसा आपकी जड़ें हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपका जीवन भी उस बांस की तरह आसमान छू सकता है। नहीं, वह बांस 5 साल तक चुप नहीं था। वह भीतर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। मिट्टी के नीचे वह इतना शक्तिशाली हो रहा था कि जब समय आया तो उसकी ऊंचाई को कोई नहीं रोक सका। अगर उसने जल्दबाजी में बिना तैयारी के बाहर निकलने की कोशिश की होती तो पहली आंधी में ही गिर जाता। यह कहानी हमारी जिंदगी का आलम है। हम अक्सर जल्दी परिणाम चाहते हैं, बीज बोया और सोचते हैं कि कल ही पेड़ बन जाए। लेकिन जीवन ऐसी जल्दबाजी में नहीं चलता। भीतर की तैयारी दिखती नहीं, लेकिन वह होती जरूर है। लोग हंस सकते हैं, कह सकते हैं कि तुम व्यर्थ कोशिश कर रहे हो। कभी कभी आपका मन भी डगमगाएगा, लेकिन अगर आप धैर्य और भरोसे के साथ चलते रहे तो एक दिन आपका फूल खिलेगा, आपका जीवन आसमान छू लेगा। जब आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा तो याद रखिए, भीतर काम चल रहा है, आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, और जब सही समय आएगा तो आपकी उड़ान सबको हैरान कर देगी। धैर्य और भरोसा यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अपने भीतर के उस बीज पर भरोसा रखिए, अपने बांस को समय दीजिए, असंभव भी संभव हो जाएगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, प्रार्थना क्या है? कई लोग समझते हैं कि मंदिर में हाथ जोड़ना, मस्जिद में सजदा करना या गिरजाघर में घुटनों पर बैठना ही प्रार्थना है। लेकिन ये सब बाहरी कर्मकांड हैं। असली प्रार्थना तो आपके भीतर जन्म लेती है, और उस प्रार्थना का नाम है भरोसा। भरोसा कोई किताब से सीखा हुआ ज्ञान नहीं है, यह कोई नियम या परंपरा नहीं, यह तो आपके भीतर से फूटने वाली गहरी अनुभूति। जब आप कहते हैं, हाँ मैं जैसा हूं, ठीक हूं, उस पल आप खुद को स्वीकार करते हैं। और याद रखिए, खुद को स्वीकार करना ही ईश्वर को स्वीकार करना है, क्योंकि आप उसी की रचना है। अगर आप खुद को कहते हैं, मैं गलत हूं, मैं अपूर्ण हूं, मुझे और बनना चाहिए, तो आप सृष्टिकर्ता की रचना को नकार रहे हैं। सोचिए, क्या कोई फूल यह चिंता करता है कि वह गुलाब क्यों है और सूरजमुखी क्यों नहीं? क्या कोई नदी सोचती है कि काश मैं समुद्र होती? क्या कोई चिड़िया अपने गीत को बदलने की कोशिश करती है? नहीं, वे अपनी सहजता में जीते हैं। यही उनका भरोसा है, यही उनकी प्रार्थना है। लेकिन इंसान ही एकमात्र प्राणी है जो अपने आप से असंतुष्ट रहता है, हमेशा कुछ और बनने की दौड़ में लगा रहता है, और इस बेचैनी में उसकी असली प्रार्थना खो जाती है। मंदिरों में दौड़ना, ग्रंथ पढ़ना, मंत्र जपना, ये सब तब तक खोखला है जब तक भीतर भरोसा न हो। सच्ची प्रार्थना तब होती है जब आप गहरे मौन में यह अनुभव करते हैं कि मेरा होना ही पर्याप्त है, मैं अपूर्ण नहीं हूं, मैं उस अनंत सृष्टि का हिस्सा हूं जिसने इस ब्रह्मांड को रचा। यह अनुभव आपको भीतर से शांत कर देता है। फिर आपको किसी शब्द, मंत्र या कर्मकांड की जरूरत नहीं रहती। आपकी हर सांस प्रार्थना बन जाती है, आपका हर कदम, आपका मौन सब प्रार्थना बन जाता है। भरोसा यह नहीं कि भगवान आपकी मदद करेगा, भरोसा यह है कि भगवान पहले से आपके भीतर है, आप उसी का अंश हैं। जब यह समझ आती है तो डर गायब हो जाता है, भविष्य की चिंता मिट जाती है, आप एक सहज प्रवाह में जीने लगते हैं। आपका हृदय मंदिर बन जाता है, आपका मौन प्रार्थना और आपकी सांस पूजा। भरोसा कोई बाहरी साधना नहीं, यह तो भीतर की सबसे पवित्र प्रार्थना है। जो इस भरोसे को जी लेता है उसके लिए हर क्षण पूजा है और हर जगह परमात्मा का मंदिर। लेकिन भरोसा कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसे किताब से नहीं पढ़ा जा सकता, न ही किसी उपदेश से पाया जा सकता। भरोसा अनुभव से जन्म लेता है, और उस अनुभव का सबसे सरल रास्ता है ध्यान। ध्यान का मतलब है खुद को बिना किसी निर्णय के देखना। हमारा मन हमेशा अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है, लेकिन भरोसा केवल वर्तमान में ही पनपता है। जब आप चुपचाप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं
और अपनी सांसों को देखते हैं तो एक चमत्कार होता है। आपके विचार शांत होने लगते हैं, आपका हृदय हल्का हो जाता है। उस मौन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, वह है भरोसा। ध्यान के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। ध्यान तब है जब आप शांत बैठकर भीतर झांकते हैं, और जागरूकता तब जब आप चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी सचेत रहते हैं। जब आप हर काम को जागरूकता के साथ करते हैं तो भरोसा गहरा होने लगता है। आप पाते हैं कि जीवन में हर चीज समय पर मिलती है, कोई कमी नहीं है। ध्यान और जागरूकता यही भरोसे का रास्ता है। ध्यान आपको मौन में ले जाता है और मौन में आप खुद को पाते हैं। जब आप खुद से मिल लेते हैं तो भरोसा सहज ही खिल उठता है। अब बात रोजमर्रा की जिंदगी की। लोग कहते हैं यह भरोसे की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन नौकरी, रिश्ते और संघर्षों में इसका क्या उपयोग। मान लीजिए आपको नई नौकरी शुरू करनी है। पहला दिन, मन में डर, क्या मैं कर पाऊंगा, कहीं असफल न हो जाऊं। अगर आप संदेह में डूबे रहेंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन अगर आपका भरोसा कहता है, हाँ मैं सक्षम हूं, भले ही मुझे सब ना आए, मैं सीख लूंगा, तो यह विश्वास आपको नई ताकत देगा। याद रखिए, हर विशेषज्ञ कभी नौसिखिया था। भरोसे के साथ उठाया गया हर कदम आपको आगे ले जाता है। रिश्तों की बात करें तो वे शब्दों या वादों पर नहीं टिकते। रिश्ते भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं। पति पत्नी, माता पिता, दोस्त, हर रिश्ते को खिलने के लिए भरोसा चाहिए। भरोसा यह नहीं कि सामने वाला आपकी हर अपेक्षा पूरी करेगा। भरोसा यह है कि चाहे जो हो, रिश्ते की जड़ सच्चाई और स्वीकार में है। जीवन एक यात्रा है, कभी नया काम, कभी नई जगह, कभी नया निर्णय। हर बार डर उठता है, अगर गलत हुआ तो। लेकिन गलतियों से डरिए मत, गलतियां ही आपको सिखाती हैं। बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। अगर वह गिरने से डर जाए तो कभी चलना न सीखे। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, हर गलती आपको मजबूत बनाती है। भरोसा बड़े फैसलों तक सीमित नहीं। सुबह उठना, दिन शुरू करना, यह विश्वास कि सूरज निकलेगा, हवा बहेगी, पानी प्यास बुझाएगा, यह सब भरोसा ही है। अगर आप हर काम को संदेह से देखें तो जीवन रुक जाएगा। लेकिन जब भरोसे से जीते हैं तो साधारण काम भी आनंदमय हो जाते हैं। भरोसा यह नहीं कहता कि गलतियां नहीं होंगी। भरोसा यह कहता है कि गलतियां होंगी और मैं उनसे सीखूंगा। हर बार गिरकर उठना ही आपको मजबूत बनाता है। भरोसा यह है कि जीवन चाहे कैसा भी मोड़ ले, आप उससे गुजरने की ताकत रखते हैं। मन का स्वभाव है डर पैदा करना। कोई नया काम शुरू करो, मन कहता है अगर गलत हो गया तो। रिश्ते में कदम रखो, मन फुसफुसाता है अगर टूट गया तो। कोई सपना देखो, मन चेतावनी देता है अगर असफल हो गए तो। लेकिन ध्यान से देखिए, यह अगर केवल एक कल्पना है। यह भविष्य की परछाई है जो आज के भरोसे को कमजोर करती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि असफलता जैसी कोई चीज नहीं है। हम असफलता को वही मानते हैं जो समाज ने हमें सिखाया। परीक्षा में फेल होना, व्यवसाय बंद होना, इसे समाज असफलता कहता है। लेकिन गहराई से देखिए, क्या यह वाकई असफलता है? नहीं, यह तो अनुभव है। हर घटना, हर मोड़ आपको कुछ सिखाता है। और अगर आपने सीख लिया तो असफलता कैसे हुई? अगर रास्ता गलत निकला तो वह भी कुछ सिखाता है। हर गलती आपको बताती है कि कौन सा रास्ता नहीं चुनना। हर गलती आपको और समझदार बनाती है। बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। अगर गिरना न हो तो वह कभी चलना न सीखे। इसलिए गलती जीवन का दुश्मन, गलती जीवन की गुरु है। सोचिए, अगर डर के कारण आप कदम ही न उठाएं तो क्या होगा? आप वहीं ठहर जाएंगे। आपकी सारी संभावनाएं मिट्टी में दबकर रह जाएंगी। असफलता तो आपको कुछ सिखाती है, लेकिन डर आपको कुछ करने ही नहीं देता। डर ठहरा हुआ जीवन है। जब आप समझ लेते हैं कि असफलता कोई स्थायी चीज नहीं बल्कि एक सीख है, तो आपका भरोसा कभी डगमगाता नहीं। आप हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं।
अगर चीजें ठीक रहीं तो आनंद है, अगर गलत हुई तो सीख है। दोनों ही आपके लिए लाभकारी हैं। यही समझ आपके भीतर भरोसा जगाती है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में 1000 बार प्रयोग किए, 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। और उसी सीख से एक दिन रोशनी पूरे संसार में फैल गई। अगर वे डर के कारण रुक जाते तो आज रातें अंधेरी होती। जीवन में जो भी घटता है वह आपको आगे ले जाता है। दर्द, हानि, कठिनाइयाँ, ये सब आपको गहराई देती हैं। ये आपको दिखाती हैं कि आप कितने मजबूत हैं। जब यह दृष्टि आपके भीतर जागती है तो मन के सवाल आपको विचलित नहीं कर पाते। याद रखिए, अगर सब गलत हो गया तो यह सिर्फ मन की कहानी है। सच्चाई यह है कि कुछ भी गलत नहीं होता। हर अनुभव आपको वही ले जाता है जहां आपको पहुंचना है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तो आपका भरोसा अडिग हो जाता है। तब आप जीवन के हर मोड़ पर निर्भय होकर चल सकते हैं। एक बार एक नदी ने समुद्र से पूछा, मैं तो इतनी छोटी सी हूं, पहाड़ों से निकलकर बह रही हूं। तुम इतने विशाल, अनंत और गहरे हो, मैं तुम तक कैसे पहुंच सकती हूं? मेरे सामने तुम्हारी कोई गिनती नहीं। समुद्र मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर, बस बहती रह, अपनी यात्रा मत रोक। रास्ते में पहाड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, लोग तुझसे पानी लेंगे, लेकिन तू रुकना मत। भरोसा रख कि जहां तू बह रही है वहीं मैं तुझे गले लगा लूंगा। नदी ने भरोसा किया। उसने सफर शुरू किया। कभी तेज धारा बनकर बही, कभी धीमी चाल से, कभी खाई में गिरी, कभी रुकावटों से टकराई। लोग उसके पानी से खेत सींचते, नाव चलाते, लेकिन नदी ने समुद्र के शब्द याद रखे, बस बहती रहे। और एक दिन वह समुद्र तक पहुंच गई। वह उसमें विलीन हो गई। अब न नदी थी न समुद्र अलग, दोनों एक हो गए। यह कहानी हमारी जिंदगी की है। हम सब उस नदी की तरह हैं। हम सोचते हैं, मैं इतना छोटा हूं, मेरी क्षमता सीमित है, मैं उस अनंत सत्य, परमात्मा या शांति तक कैसे पहुंच सकता हूं। हम तुलना करने लगते हैं, मैं तो साधारण हूं, मेरे भीतर कुछ खास नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी यात्रा ही हमें मंजिल तक ले जाती है। अगर हम जीवन को जीते रहे, अनुभव करते रहे, सीखते रहे, गिरकर उठते रहे, तो हम भी उस अनंत समुद्र में मिल जाते हैं। समस्या तब आती है जब हम बीच रास्ते में रुक जाते हैं, कभी डर के कारण, कभी संदेह के कारण। हम सोचते हैं कि मंजिल बहुत दूर है, लेकिन अगर नदी की तरह भरोसा रखें कि बस बहना है, तो मंजिल खुद आकर गले लगा लेगी। छोटा होना या बड़ा होना मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि क्या आप बहते रहते हैं, क्या आप भरोसा रखते हैं। अगर हाँ, तो अनंत से मिलन निश्चित है। जब भरोसा जन्म लेता है तो जीवन का सबसे सुंदर फूल खिलता है, प्रेम। जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह खुद से प्रेम नहीं कर सकता, और जो खुद से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। भरोसा आपको यह अनुभव कराता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। मुझे बदलने की जरूरत नहीं, बस जीने की जरूरत है। जब यह स्वीकृति आपके भीतर उतरती है तो आत्म प्रेम जन्म लेता है। फिर आप देखते हैं कि जिस ऊर्जा से आप बने हैं उसी ऊर्जा से सारा संसार बना है। तब हर व्यक्ति में आपको उस अनंत की झलक दिखती है। प्रेम सहज हो जाता है। भरोसे का दूसरा फल है शांति। शांति का मतलब यह नहीं कि बाहर शोर नहीं। शांति का मतलब है कि भीतर डर नहीं, चिंता नहीं। जब भरोसा होता है तो भविष्य की चिंता मिट जाती है। आपको पता होता है कि जो होगा अच्छा होगा। कठिनाइयां आएंगी तो वे भी सीख बनेंगी। यह समझ आपके भीतर गहरी शांति भर देती है। जीवन हब्बी नहीं, एक सहज बहाव बन जाता है। भरोसे का तीसरा और सबसे गहरा फल है आत्मा का प्रकट होना। जब डर और संदेह मिटते हैं तो आपके भीतर की परतें खुलने लगती हैं। आप अनुभव करते हैं कि आप सिर्फ शरीर या मन नहीं, आप एक साक्षी हैं, एक शुद्ध चेतना। यही आपकी आत्मा है। और यह आत्मा सिर्फ आपकी नहीं, यह पूरे अस्तित्व की धड़कन है।
जब आप इससे